Hare Rama
भाग्य सा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। ओ राम राम हरे हरे, राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। शुरू में जैसे किया वैसे कर दे, शुरू में जो किया था शुरू में वैसा कर दे। परम मंगल में, हाँ, परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांशात कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में आइए हम सभी प्रवेश करें। विराजमान संत समाज, श्रोता समाज, भक्ति स्वरूपा माताएं एवं चराचर जीव के अंदर व्याप्त जो दिव्य चिन्मयी आत्मा है, उस परम आत्मा को इस व्यास मन से मेरा सत्सत प्रणाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस है, अर्थात विश्राम का दिवस है, विदाई की बेला है। आज ठाकुर जी का विदाई महोत्सव है। और आज का दिन है जो कंक्लूजन का दिन है। हमने 6 दिन में क्या सुना है, आज उसकी परीक्षा का दिन है। कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग पहले दिन से दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन आज की कथा को श्रवण करने के उपरांत सभी को भागवत जी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल फल की इच्छा से हम यहाँ बैठे हैं, तब तो आप ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे और आपको पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैंने प्रथम दिवस ही बताया था, ये कोई विधि नहीं है,
जिसे सुनने के बाद में आप सोचें कि हमने भागवत कथा सुन ली और पुण्य हो गया। ये कोई नियम नहीं है, और जो नियम धारण करके सुन रहा है तो वो केवल नियम में ही फंसा रह सकता है। उसे पुण्य तो मिल जाएगा परंतु प्रेम नहीं मिल पाएगा। कथा सुनी वेद पुराण की पर मन ना बदला तो फिर कथा किस काम की। श्रीमद् भागवत की कथा हो चाहे अन्यान्य पुराणों की कथा हो, ये सब कुछ समझना बड़ा कठिन है। मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने आपको 6 दिन तक कथा श्रवण कराई, आपको कौन सा प्रसंग स्मरण में है, कौन सा याद है पूरा? तो बहुत कम लोग होंगे जो ये कहें कि महाराज हम जैसा आपने बोला वैसा हम सुना सकते हैं। बहुत मुश्किल है, याद नहीं रखा जा सकता, सब कुछ याद रह भी नहीं सकता। कितना याद करें, क्या क्या याद करें, सब कुछ समझना कठिन है, सब कुछ समझाना कठिन है। कृष्ण के बारे में वेद बहुत कुछ कहने के बाद भी किसी भी पुराण को आप उठाकर देखें तो पुराण के अंतिम पेज पर लिखा होता है नेति नेति, अर्थात इट इज स्टिल नॉट कंप्लीट, यह अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं केवल कैमरे को कथा सुना रहा हूं, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया ना, अभी अभी बोला कि 6 दिन में आप लोगों ने क्या सुना है, आज उसकी परीक्षा का दिन है और बैठते ही सब फेल हो गए, टोटल फेल। यदि ये कहा जाए कि बोले ईश्वर भी उतर के नीचे आ जाए और वो भी यदि आपको अपने बारे में बताए, तो भैया हजारों में केवल एक ही मिलेगा जो सुनेगा और समझेगा। बाकी तो सब आए हैं जाए हैं, सफर है जिंदगी का, वो अपनी मस्ती में आते हैं। शाम को देखो आप, जितनी भीड़ अब नहीं होती, 8 बजे करीब भीड़ देखो कैसी होती है। मैंने कल पूछा था, बोले ये अचानक भीड़ कहाँ से आ जाती है? बोले सब प्रसाद के लिए महाराज, सब प्रसाद के लिए। 2000 की पब्लिक में केवल 5 लोग होते हैं जो सुनते भी हैं और समझते भी हैं। मैंने आप लोगों से बताया ही था कि 7 दिन हम आपको देखेंगे, आप हमको देखेंगे, क्या होगा? बोले प्रेम हो जाएगा। हमें प्रेम हो गया, आप सभी से हो गया, आपकी चिन्मयी आत्मा से हो गया। और भैया जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ डांट भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गुस्सा उसी को आता है जहाँ प्रेम होता है। कहीं कोई अपना प्रेमी भटक रहा हो तो उसको पकड़ के मार कर लाना ही तो धर्म है। उद्धव जी कौन थे? ठाकुर जी के मित्र थे, कल आपने कथा को श्रवण किया। उद्धव जी ज्ञानी थे, प्रेम नहीं था, अपने मित्र थे, इसलिए ब्रज में भेजा। नहीं, लाखों भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, किस किस को बुलाता है ब्रज में? आप में से बहुत लोग गए होंगे तो बहुत से लोग नहीं भी गए होंगे, क्योंकि जब तक उसका बुलावा नहीं होगा तब तक आप जा ही नहीं सकते। आप उसको पसंद करते हैं, ये बहुत छोटी बात है। अरे भैया ऐसा कार्य करो कि वो आपको पसंद करे, यही सबसे बड़ी बात है। जिस दिन उसने आपको पसंद कर लिया तो आपको भटकने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। श्रीमद् भागवत कथा हो चाहे देवी भागवत हो,
जरिया ये सब अपने को जानने का है। अगर खुद में खुद आ गया तो समझो सब में खुदा आ गया। होशियारी, चतुराई ये सब छोड़ो, कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक मैसेज मेरे पास आया था जिसमें लिखा था, पहले मैं होशियार था, सबको बदलने चला था, अब मैं समझदार हो गया हूं, खुद को बदल रहा हूं। अरे पहले यार खुद को तो बदलो कि तुम कहां पर हो। कथा सुनना और कथा करवाना दोनों में अंतर तभी हो जाता है कि महाराज जब सुनाने वाले के अंदर भाव ना हो और सुनने वाले के अंदर भाव ना हो, फिर वो कथा नहीं, फिर तो व्यापार हो जाता है, विनिमय, फिर वो व्यापार है। बोले हम आए हैं आपको सुनाने के लिए, हमें दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा लेके जयराम जी की। लेकिन शायद 6 दिन हो गए, आप नक्शे लेके सिख तक हमें अच्छी तरह से निहार लो और समझ लो कि हम इसके लिए आए हैं या इसके लिए आए हैं। और अभी भी नहीं समझे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी वक्ता आगे कथा कर ले और आप लोगों के अंदर कोई फर्क डाल दे। इसके लिए आए हैं या इसके लिए, इसको कहते हैं माया और इसको कहते हैं भजन। हम यहाँ भजन करने के लिए आए हैं। हमने पूरा जीवन कथा मात्रैक जीवना, पूरा जीवन हमने कथा में दे दिया है। हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम कोई व्यापार नहीं करते, हमने तो अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। बोले जहां मौका मिले वहां हम प्रवेश कर जाते हैं। बोले कोई के मन में भाव आ जाए केवल कि महाराज हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कथा हो जाए, उसको ऐसा पकड़ता हूं मैं कि तू चिंता मत कर। बोले कुछ नहीं है, चिंता मत कर, तू केवल ये बता कब खाली है। बोले माँ इतने समय में हम जाते हैं कथा करके आते हैं, और ठाकुर जी सबकी पूर्ति करता है, सबकी पूर्ति करता है, सबकी। अरे ये भरोसा हमको है, आपको क्यों नहीं आता? धन बचाने के लिए तो व्यापार करो, नौकरी करो, समाज में प्रतिष्ठा कमानी है, यश कमाना है, तो महाराज लुटाओ, जितना लुटाओगे उतनी ही प्रसन्नता होगी। लुटाने में जो रस है, चौथे दिन कृष्ण जन्म उत्सव हुआ था, यहां से लुटाया गया, हम यहां से खड़े होके यहां तक आ गए, गद्दी से उतर के वहां तक पहुंचे। पता है क्यों? क्योंकि लुटाने में आनंद आता है। प्रेम से बोलो। तो आज सप्तम दिवस है, इसलिए कथा को सुनना नहीं है, बहुत कुछ समझना है। खालिस बन के आए थे और खालिस बन के जाना ईश्वर स्वीकार कर लेगा। ज्यादा कठिन चर्चा मैं नहीं करता हूं कथा के मध्य में, लेकिन इतना बता देता हूं कि जब आप मां के गर्भ से आए थे तो आपके हाथ खुले हुए थे, कुछ नहीं था, शरीर के ऊपर एक भी सोने की लॉकेट नहीं थी और हाथ में अंगूठी नहीं थी। मैं भी जब आया था ना तो मेरे ऊपर वस्त्र नहीं था, और मैं ही क्या तुम भी ऐसे ही, लेकिन आज सोने की अंगूठी है। इतना कर दिए बहुत है, ठाकुर जी का असीम कृपा। और बाकी तो महाराज ये 10 उंगलियों में अंगूठी पिन जाए तो भी आदमी संतुष्ट नहीं होता। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष जब आता है ना, तब जाके माया से पीछा छूटता है, बाकी तो आदमी भटकता ही रहता है। दुख में स्मरण सब कर लेते हैं, लेकिन जब खुशी आती है तो महाराज जी हमने सोचा कि शायद आप व्यस्त हो गए होंगे। गलत बात है। दुख में स्मरण ठाकुर जी को करते हो तो सुख में क्यों भूल जाते हो? दुख में तो सब करते ही करते हैं। अरे मजे की बात तो यहां आती है कि जब आपके जीवन में सुखी हो, जब आपका जीवन सही चल रहा हो, उस समय ठाकुर जी का भजन दोगुना करो, क्योंकि दुख जाता है तो सुख देकर जाता है, और जब सुख आता है तो दुख देकर जाता है। यदि आपके जीवन में सुख है तो अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, भजन को बढ़ाओ, जितना भजन बढ़ा सकते हो उतना भजन बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ये सुख जाएगा तो दुख देकर जाएगा।
कोई ना कोई दुख आने वाला है। सुख का मतलब ही ये है। जब आप सुखी हैं सावधान, बोले दुख आने वाला है, भजन करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्रभु दुख तो आए परंतु इस शरीर को स्पर्श न कर पाए, ऊपर से निकल जाए, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी ताकत दे देना कि मैं उस दुख से संघर्ष कर सकूं, लड़ सकूं। हम यहीं जाकर चोट खाते हैं। खालिस बन के आए हो, खालिस बन के जाना है। एक पिता से एक बेटा कहता है, पिताजी मुझे आप 2 लाख रुपए दे दो, मैं व्यापार करूंगा और व्यापार करने के बाद में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ध्यान से सुनना, हे ठाकुर मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। यदि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं तेरे लिए 56 प्रकार के भोग लगवाऊंगा। बड़ी बड़ी मनोकामनाएं हम ठाकुर जी के आगे रख देते हैं। बोले मेरा बच्चा 10 क्लास में पास हो जाए, मैं 10 रुपए का भोग लगाऊंगा। पास हो जाता है, भूल क्या जाते हैं, बोले भोग लगाना भूल जाते हैं। आप वकील के पास जाओ, कोई झंझट हो जाए तो पहले वो पैसे रखवा लेगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, कोई बीमारी हो जाए, बोले पहले पैसे दे दो उसके बाद में इलाज होगा। और भगवान के पास में आप जाते तो सौदा करते हो, उसमें भी अंतर। बोले आप मेरे बच्चे को पास कर देना, उसके बाद में 51 रुपए का भोग लगाऊंगी, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। यहां सौदा करते हैं और इस सौदे में भी बेईमानी करते हैं। थोड़ा सा घूम के देखो, थोड़ा सा विचारों को बदल कर देखो। भागवत का उद्देश्य केवल विधि नहीं है। यदि विधि करनी होती तो मुझे आप घर में बुला लेते, पंडित जी को बुला लेना, ये घर में आपके आएंगे और 5 घंटा डेली मूल पाठ करेंगे, ना आपको कुछ समझ में आएगा। बोलो नारायण नारायण बोलो। नारायण लक्ष्मी बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो एक पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं व्यापार करूंगा और कमा के आपको 10 लाख रुपए दूंगा। क्या है वहां, कुछ है, कुछ है वहां? तो आप यूं मुंह करके बैठो ना, पत्नी की तरफ क्या देख रहे हो तुम? जहां देवियां बैठी है वहीं तुमने मुंह कर लिया है। अरे इधर देखो, परीक्षितो मेन, उद्धार तुम्हारा ही तो करना है। कथा किसके लिए हो रही है? बहुत बड़ी शंका में रहते हैं ये सोच रहे हैं कि सबका उद्धार हो जाए, मैं बच जाऊं यहाँ, पहले तो तुम्हारा ही होगा। और इस वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पुत्र अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे 2 लाख रुपया दो और मैं व्यापार करूंगा, बिजनेस करूंगा, आपको 10 लाख रुपए कमा कर दूंगा। पता है उस समय पिताजी का भाव क्या कहता है? बोले बेटा मैं तेरा पिता हूं,
तू 2 लाख क्या, मैं तुझे 10 लाख दे सकता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी मैं तुझे दे रहा हूं तो उसका 2 गुना करे, 4 गुना करे, बहुत अच्छी बात है, परंतु जो मैं दे रहा हूं ना, कम से कम वो मुझे वापस कर देना। मैं जो दे रहा हूं, मैं तुझे 2 लाख दे रहा हूं तो तू 4 साल बाद में, 10 साल बाद में ब्याज भले ही मत देना, लेकिन ये 2 लाख रुपए मुझे वापस कर देना, ये बर्बाद नहीं होने चाहिए। और तू 10 लाख कर ले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जब व्यक्ति गर्भ में होता है ना, जीव गर्भ में होता है, तो उसे छोटे छोटे कीड़े काटते हैं, उसे बहुत कष्ट होता है, और उस समय कष्ट की अवस्था में वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे ठाकुर मुझे आप इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं सत्य कहता हूं तुम्हारा खूब जम के भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा। उस समय भगवान कहते हैं, बेटा तू भजन करेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी करे, सुन लो ध्यान से, तू भजन करे ये तो बहुत अच्छी बात है, और यदि तू भजन भी ना कर पाए तो केवल इतना करना कि जैसा मैं तुझे भेज रहा हूं ना, तू वैसा मेरे पास में आ जाना। बस ठाकुर जी की यही इच्छा है, जैसा भेज रहा हूं, कैसा भेज रहा हूं, बोले मैं एक बालक के रूप में तुझे भेज रहा हूं, बिल्कुल खालिस है, तेरे अंदर ना तो मैंने काम डाला है, ना क्रोध डाला है, ना मोह, ना द्वेष। तो बिल्कुल खाली है। बच्चों को बच्चा भगवान का स्वरूप होता है कि नहीं? नहीं होता। बच्चा भगवत स्वरूप होता है। क्यों? भगवान किसको कहते हैं? बोले खाली, जो खाली है। आसमान क्या है? बोले खाली है। चंद्रमा क्या है? बोले खाली है। ये सूरज क्या है? बोले खाली है। भगवान क्या है? खाली है। बालक क्या है? बोले खाली है, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो जैसा मैंने भेजा है खाली, वैसा ही तू आना वृद्धावस्था में। यही बालपन आपको वृद्धावस्था में मिलता है, दोबारा से मिलता है कि नहीं? आपको नहीं पता होगी बुजुर्गों को, लेकिन बच्चों से पूछो, जब दादी जिद पे अड़ जाती है, बच्चों से पूछो, बहू से पूछो, जब सास महाराज अड़ गई एक ही बात पर, बच्चन की तरह हरकत करने लग जाती है, ये उसको पता है। ये जो बच्चापन है ना, ये वृद्धावस्था में पुनः लौट के आता है। बोले कब? बोले 50 के बाद में। 50 के बाद में क्या आता है? बोले 51, 52, ये गिनती भी कहती है। बोले 50 का हो गया, अब तू वन में चल, और काम क्रोध लोभ मोह जो तेरे अंदर आए हैं, भर गए हैं, अब धीरे धीरे इनको खाली कर और अपने बचपन में पहुंच। वन का मतलब घर को वन बना लेना, अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, इनको धीरे 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 करके बिल्कुल शांत कर देना, बिल्कुल धीरे धीरे करके खत्म कर देना। फिर एक वृद्धावस्था आएगी तो फिर आपके चेहरे पर एक अद्भुत कांति होगी। और कैसे हो जाओगे? बोले दुनिया से सहारा क्या लेना, बस उसका सहारा काफी है, औरों की जरूरत मुझको नहीं, बस उसका इशारा काफी है। फिर औरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तो देखो मैया बैठी राम बेटी जी, अब चेहरे को देखो इनके को, अपने बालपन में है, ना इनको लोभ है, ना इनको लालच है, ना इनके अंदर काम है, ना इनके अंदर क्रोध है। ये वृद्धावस्था है जहां व्यक्ति खाली हो जाता है। तो अब इनके पास जाएं तो ये हाथ जोड़ के, महाराज कन्हैया से कहो ना मुंह उठाए ले, आप कह सकते हो? मैया तैयार है, बिल्कुल खड़ी हुई है, अरे कन्हैया से कहो ना मुंह उठाए ले, कन्हैया से कहो ना मुंह उठाए ले। बताओ हम क्या चाहते हैं? एक यौवन अवस्था का व्यक्ति होता है ना, देखो कितना बड़ा फेर होता है। एक बालक अपनी दादी के पास जाता है, ध्यान से सुनना, एक बालक अपनी दादी के पास जाता है तो दादी से प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कहता है कि माता जी मारती हैं तो उसको भी धमकी दे, अभी दादी से जाके कहूं,
इतना प्रेम करता है। तो क्या चाहता है वो दादी से? बोले प्रेम। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो दादी के अंदर कुछ नहीं है ना, ऐसे ही मेरे अंदर भी कुछ नहीं है। लेकिन एक यौवन अवस्था का दादी के पास जाता है तो क्या कहता है? बोले बता तेरे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस कितना है, सब खाली कर, तू तो जाने वाली है ऊपर, जितना है वो सब मुझे दे जा। उनके अंदर भाव नहीं रहता, एक बच्चे के अंदर भाव रहता है। एक बच्चा मैया से, दादी से कुछ नहीं मांगता, उससे मोहब्बत मांगता है, उससे प्रेम मांगता है। लेकिन उसी का बेटा जो महाराज 25 साल का 40 साल का विवाहित है, बच्चे हो गए, वो यदि जाएगा दादी के पास में तो बता तेरे पास में क्या है? उसे उसकी मासूमियत दिखाई नहीं देगी, उसे उसके अंदर सहज भाव दिखाई नहीं देगा, उसे उसके अंदर वो बालकपन दिखाई नहीं देगा। अरे वृद्धावस्था में बूढ़ी मैया कहती है बस मेरा बेटा मेरे निकट रहे, बस इतना चाहती है। लेकिन हम लोग सबसे पहले उसी को दूर करते हैं। बोले तू अपनी बाह में पड़ी रह कोठरी में, कोई आवश्यकता ना है हमारे पास में रावी की। आज कंक्लूजन का दिन है, इसलिए मैं पुनः स्मरण करा देता हूं। आज समझना है कि आपने कथा से क्या लिया और कथा मैया को क्या उपहार में दिया।